काफ़ी सारे लोग एसर प्रीडेटर हीलियोस नियो 16 के थर्मल्स को लेके कंप्लेन कर रहे हैं। डायरेक्ट मैसेज में भी ये बात पता चल रही है, कमेंट्स में भी ये बात पता चल रही है। काफ़ी सारे लोगों के डायरेक्ट मैसेज आते हैं मेरे पास। बहुत सारे लोगों के लैपटॉप के टेम्परेचर 97 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से फिक्स मैं आपकी कर दूंगा। मैं आपको पूरी तरह से अवेयर कर दूंगा कि क्या आपको करना है, कैसे करना है और कैसे ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी। इसके लिए लास्ट तक वीडियो देखिए। एक प्रीडेटर हीलियोस नियो 16 यूज़र मुझे मिला जो ये सेम इशू फेस कर रहा था। टेलीग्राम पे मेरी उस बंदे से बात हो गई। तो ये जो बंदा है ये 1 महीने से ये सेम इशू फेस कर रहा था। फ्लिपकार्ट से काफ़ी इसकी बात चल रही थी। फ्लिपकार्ट से लैपटॉप परचेस करा था तो फ्लिपकार्ट से काफ़ी बात चल रही थी, सर्विस सेंटर से काफ़ी बात चल रही थी। कई बार बहुत सारे मेल डालने पड़ रहे थे एंड बहुत सारे स्क्रीनशॉट एंड तरह तरह की एनालिसिस का डेटा शेयर करना पड़ रहा था। और फाइनली इस बंदे को जो सॉल्यूशन है वो कहीं से भी नहीं मिल रहा था, ना फ्लिपकार्ट से मिल रहा था, ना सर्विस सेंटर से मिल रहा था। तो ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर ये टेलीग्राम में इन लोगों का डिस्कशन चल रहा था बाकी लोगों के साथ, जो टेलीग्राम में और लोग होते हैं हमारे चैनल के जो हमें फॉलो करते हैं। तो मेरी नज़र पड़ गई इन पे और इसके बाद जब मैंने इनका इशू देखा, सुना, 3-4 घंटे मैंने इन पे खर्च किए और इनका इशू पूरी तरह से फिक्स कर दिया। मतलब बात को ऐसे समझो, इशू फिक्स करने में तो 5 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया। कई बार लोग लैपटॉप्स के साथ ऐसी दिक्कतें भी फेस करते हैं जिसका सॉल्यूशन ना उन्हें कस्टमर केयर से मिलता है, ना ही सर्विस सेंटर से मिलता है, कहीं से भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हमारा चैनल काम में आएगा। जिस यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ इनका नाम है प्रथम अरोरा और ये फ्लिपकार्ट से काफ़ी डिसअपॉइंटेड चल रहे थे। ये रिप्लेसमेंट करवाना चाह रहे थे अपने लैपटॉप का और रिप्लेसमेंट हो नहीं रहा था क्योंकि इनका जो इशू है वो कोई फिक्स करके भी नहीं दे रहा था और रिप्लेस करके भी नहीं दे रहा था। वेल, अगर आप भी कोई अपने लिए लैपटॉप प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास कोई लैपटॉप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए और टेलीग्राम ग्रुप पे ग्रुप डिस्कशन चल जाता है। किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप ग्रुप में भेज सकते हो। मेरी नज़र अगर पड़ जाएगी, मैं देख लूँगा तो मैं इशू का सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। इन्होंने नियो 16 पर गेम टेस्टिंग का डेटा जब मुझसे शेयर किया तो मैंने देखा कि उसमें जो हीटिंग इशू हो रहा था वो इनकी ही प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था, मतलब इनकी ही की गई प्रॉब्लम थी वो। पहले आप पूरी बात समझिए। प्रीडेटर सेंस जो सॉफ्टवेयर है ना, इस लैपटॉप का नेटिव सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर पड़ के आता है प्रीडेटर सेंस, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको 4 मोड मिलते हैं। परफॉर्मेंस के, पावर के 4 मोड मिलते हैं। सबसे पहला है क्वाइट, दूसरा है बैलेंस्ड, तीसरा है परफॉर्मेंस एंड चौथा है टर्बो। तो यहाँ पे पहले मैं इन चारों मोड्स के बारे में बता देता हूँ कौन सा किस काम के लिए होता है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो ध्यान से आप समझ लो। देखो, क्वाइट जो होता है वो क्या करता है, आपके फ़ैन स्पीड को लिमिटेड कर देता है और आपके फ़ैन स्पीड को ज़्यादा तेज़ स्पीड से नहीं चलने देता और आपका लैपटॉप नॉइस क्रिएट नहीं करता। इसकी वजह से आपको बैटरी बैकअप भी ज़्यादा मिलता है और आपके लैपटॉप की प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो भी ज़्यादा नहीं आती। इसकी वजह से आपका लैपटॉप जो है वो साइलेंट परफॉर्म करता है। बैलेंस जो मोड होता है ये रोज़मर्रा के काम के लिए ज़रूरी होता है, चाहे आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर चलाना है, चाहे आपको लोएस्ट से लोएस्ट कोई काम करना है। ये वाला जो होता है वो बिल्कुल ठीक रहता है आपके एवरीडे यूज़ के लिए। परफॉर्मेंस जो मोड होता है ये ओवरक्लॉकेबल मोड होता है इस लैपटॉप के लिए। बाकी सारे लैपटॉप्स के अंदर परफॉर्मेंस मोड है तो वो ओवरक्लॉक नहीं करेगा, वो अपने मतलब उस लैपटॉप के प्रोसेसर को मैक्सिमम पोटेंशियल पे ले जाएगा लेकिन ओवरक्लॉक नहीं करेगा। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर परफॉर्मेंस मोड जो है इसके CPU एंड GPU को काफ़ी ओवरक्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हो सकता है CPU का जो वॉटेज है वो 88 भी पहुंच जाए, 90 भी पहुंच जाए, 100 भी पहुंच जाए, 110 भी पहुंच जाए, कितनी भी पहुंच सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, या फिर कह लो टॉप नॉच परफॉर्मेंस देने के लिए। क्योंकि ये जो प्रोसेसर इस लैपटॉप के अंदर लगा है ये HX प्रोसेसर है। H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस, X का मतलब होता है ओवरक्लॉकेबल। तो ये जो ओवरक्लॉकेबल हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है ये इसी तरीके से काम करता है। जैसे कि नॉर्मली आपके जो H वाले प्रोसेसर होते हैं वो आपके 60, 70, 80 वाट कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी ओवरक्लॉक हो सकते हैं। लेकिन जनरली उस तरह के लैपटॉप्स के अंदर आपको ओवरक्लॉकेबल फैसिलिटी दी नहीं जाती है। और जिस लैपटॉप के अंदर ओवरक्लॉकेबल फैसिलिटी दी जाती है उसमें प्रोसेसर के अंदर HX मतलब X लगा दिया जाता है H के आगे। टर्बो के बारे में भी समझ लो। टर्बो क्या करेगा, फ़ैन को मैक्स कर देगा, मैक्स आउट कर देगा, जितना मैक्स स्पीड पे फ़ैन चल सकते हैं और आपके लैपटॉप से मतलब आपके प्रोसेसर से, आपके ग्राफिक कार्ड से लास्ट ड्रॉप ऑफ परफॉर्मेंस की चूस लेगा। मतलब क्या है, जितना भी मैक्स जाके आपका CPU एंड GPU परफॉर्म कर सकता है वो करेगा इस टर्बो के अंदर। तो ये टर्बो मोड तो आपको यूज़ ही नहीं करना है, ये तो जो है आपके लैपटॉप को काफ़ी गर्म कर सकता है, ये तो आपको यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, अभी कौन सा यूज़ करना है वो भी हम आगे बात करेंगे। ये जो मिस्टर प्रथम है ये अपने लैपटॉप पे जब भी गेम खेल रहे थे तो ये परफॉर्मेंस मोड पे खेल रहे थे। परफॉर्मेंस मोड पे CPU जो है इनका ओवरक्लॉक हो जा रहा था ऑटोमेटिकली और 80 वाट
88 वाट 90 वाट ऐसे तक कंज्यूम कर रहा था। और जब भी वाटेज ज़्यादा जाती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर ज़्यादा वाटेज कंज्यूम कर रहा है तो वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। बाई प्रोडक्ट है, वैसे तो उसे परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन बाई प्रोडक्ट हीट एनर्जी भी है, तो हीट एनर्जी भी निकलेगी, और वो जब निकलेगी तो जाहिर सी बात है प्रोसेसर हीट करेगा। यहाँ पे एक बात आप और भी समझ लो, 55 वाट से लेकर के, जैसे सपोज करो आपका प्रोसेसर ये वाला जो है ये 45 वाट से लेकर के 55 वाट तक अपनी पूरी परफॉर्मेंस निकाल देगा, मतलब 55 वाट पे अपनी पूरी परफॉर्मेंस निकाल देगा। लेकिन ओवरक्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि 15-20% तक और परफॉर्मेंस ये प्रोसेसर दे सकता है, और वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलती है लगभग, हो सकता है कि पावर कंजम्पशन डबल कर दिया जाए। मतलब आपका प्रोसेसर 55 वाट कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है आपके प्रोसेसर को 110 वाट दे दिया जाए और प्रोसेसर आराम से झेल लेगा, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेसर है इसके अंदर लगा है ये 157 वाट तक कंज्यूम कर सकता है। उसके बाद भी ना ख़राब होगा ना कुछ और होगा, और आपका लैपटॉप ज़्यादा परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन थोड़ी सी मतलब 15-20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस पाने के लिए हम अपने लैपटॉप को, मतलब प्रोसेसर को, इतनी ज़्यादा पावर दे रहे हैं, जो कि अक्लमंदी का बिल्कुल भी काम नहीं है। किसी लैपटॉप के अंदर अगर आपको ज़्यादा फीचर मिल जा रहे हैं, ज़्यादा गियर्स मिल जा रहे हैं, टर्बो की फैसिलिटी मिल जा रही है, ओवरक्लॉकिंग की फैसिलिटी मिल जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यूज़ करना ही है। आपका 99% काम बिना उसे ओवरक्लॉक करे भी चल जाएगा। 80 वाट 90 वाट कंजम्पशन पे इनका जो टेम्परेचर जा रहा था वो लैपटॉप का 97 डिग्री सेल्सियस जा रहा था। उसके बाद जब मैंने इनको सजेस्ट किया कि आपको अपने लैपटॉप को पूरी तरह से परफॉर्मेंस पे तो यूज़ ही नहीं करना है, आपको बैलेंस पे यूज़ करना है अपने लैपटॉप को, बैलेंस पे जब इन्होंने यूज़ करना शुरू किया तो इनके टेम्परेचर बिल्कुल लिमिट में आ गए, और इनके कोई FPS भी डाउन नहीं हो रहे थे, और बाकी कोई परफॉर्मेंस में इनको फ़र्क नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रोसेसर स्टिल 55 वाट तक जा पा रहा था, जो कि बिल्कुल ठीक था। और ज़रूरत पड़ने पे 60 वाट भी जा सकता है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द गेम एंड टास्क यू आर डूइंग ऑन योर लैपटॉप। देखिए, वैसे तो ब्रांड को इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और टेम्परेचर इतना हाई नहीं जाना चाहिए, और ये किसी रिसेंट बायोस अपडेट से हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने लैपटॉप को टेस्टिंग किया था तो इस तरह से नहीं हो रहा था। कोई भी ऐसा लैपटॉप जिसके अंदर ओवरक्लॉकिंग फैसिलिटी दी गई है ब्रांड की तरफ से, तो उसका थर्मल सिस्टम इतना टॉप नॉच होना चाहिए कि कितना भी उसे ओवरक्लॉक कर दो, डबल पावर भी दे दो, तब भी जो लैपटॉप है उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। लेकिन अगर किसी लैपटॉप का जो थर्मल सिस्टम है इतना कैपेबल नहीं है तो उसके अंदर तो टेम्परेचर राइज होगा ही होगा, क्योंकि Neo 16 जो है वो बजट गेमिंग लैपटॉप है एक टाइप से, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, हालांकि 1 लाख रुपए का लैपटॉप है। तो उस हिसाब से जो है देखा जाए, बाकी लैपटॉप से कंपेयर किया जाए, सेगमेंट में देखा जाए तो उस हिसाब से उतना बुरा नहीं है, इनफैक्ट कॉम्पिटिशन से काफ़ी अच्छा है, इसलिए सजेस्ट भी किया गया था। अगर आपको ऐसे लैपटॉप चाहिए जो बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉक होने पर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े उनका, तो ऐसे लैपटॉप 1.5 लाख से ऊपर के आते हैं, या 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख में भी आते हैं, क्योंकि उनका थर्मल सिस्टम उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, बैलेंस पे यूज करना है अपने लैपटॉप को, परफॉर्मेंस पे नहीं चलाना है। परफॉर्मेंस पे प्रोसेसर ओवरक्लॉक हो रहा है, ओवरक्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ओवरक्लॉक हो रहा है, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इसीलिए अवॉइड कीजिए परफॉर्मेंस मोड को यूज़ करना। करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप कोई ख़राब होने वाला नहीं है, जलने वाला नहीं है, लेकिन स्टिल आप चाहें तो बैलेंस पे अपना मैक्सिमम काम चला सकते हैं। ज़्यादातर लैपटॉप्स में 3 मोड होते हैं, क्वाइट, बैलेंस्ड, परफॉर्मेंस। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्बो भी है, और ये परफॉर्मेंस पे ही ओवरक्लॉक भी हो जा रहा है, तो ये हर एक लैपटॉप के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, देख के समझना होता है। 4 मोड दे रखे हैं, 4 गियर दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरे पे ही चलाना है या 4th पे ही चलाना है, दूसरे में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। बैलेंस में चलाओगे लैपटॉप को तो आपके लैपटॉप का जो CPU की वॉटेज है वो मैक्सिमम 55 वाट 60 वाट तक जाएगी, इससे ऊपर जाएगी नहीं, और ऐसे में आपका प्रोसेसर ओवरहीट भी नहीं करेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर मॉडल सेम है और यूनिट, हर एक यूनिट की अगर मैं बात करूँ, अगर मॉडल सेम भी है तो हर एक यूनिट में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क आ सकता है। जब लैपटॉप आप टेस्ट करेंगे, सेम लैपटॉप, उसकी डिफरेंट यूनिट विद सेम स्पेक्स, तो ऐसे में 5-10 डिग्री का फ़र्क आ सकता है। ये फ़र्क आता है, थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग टेम्परेचर या फिर हर एक बंदे के लिए जो वो अलग अलग लोकेशन में ले जाके यूज़ करेगा और डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, उसका तो फ़र्क पड़ता ही है। जब वो फर्स्ट टाइम अपने लैपटॉप को टेस्ट करेगा उससे तो फ़र्क पड़ेगा ही, एनवायरनमेंट टेम्परेचर से तो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन एक फ़र्क रहता है थर्मल पेस्ट में भी, मतलब थर्मल पेस्टिंग करके जो कंपनी से निकल के आया लैपटॉप और आपने उसे खोला, देखा, यूज़ करा,
तो ऐसी कंडीशन में जो डिफरेंट यूनिट होंगी सेम मॉडल की भी, उनके अंदर 5-10 डिग्री का फ़र्क आ सकता है थर्मल पेस्ट की वजह से। हो सकता है किसी के अंदर उतना अप टू द मार्क तरीके से ना लगा हो, किसी के अंदर थोड़ी कुछ कमी रह गई हो, तो ये रीज़न हो सकता है। हर एक लैपटॉप में ये चीज़ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसा इशू लगता है तो आप अपनी मर्जी का थर्मल पेस्ट लगा सकते हो अपने लैपटॉप में और इस इशू से बच सकते हो। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मुझे टेलीग्राम पे आप हमारे ग्रुप को जो है फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपडेट्स मिलती हैं। आपको ग्रुप डिस्कशन चलता है टेक के बारे में, एंड इंस्टाग्राम पे अपडेट्स मिलती हैं, बहुत काम की चीज़ें हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।